वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके हैं कि ये हमारा जेंडर लेसन का सॉल्यूशन पार्ट 3 है और इसके पहले हमने पार्ट 2 तक के सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्यूशन वीडियो तो आप जाइए चैनल पे, आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर पूर्ण रूप से चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी लेसन जो बुक है बिहार बोर्ड का उसका भी हमने सॉल्यूशन किया है, वो भी हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। अगर आप कहीं अन्य स्टेट से कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो इंग्लिश बेस्ड होता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए आपको लेकर चलते हैं आज का सॉल्यूशन पे। जो हम आज जो सॉल्व करने वाले हैं वह होगा हमारा टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 5 तक के हमने सॉल्व कर चुके हैं, आज टाइप 6 करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो हम लेकर चलते हैं। इसका डायरेक्शन क्या कह रहा है टाइप 6 का? टाइप 6 का डायरेक्शन कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या कह रहा है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि ये हमारा डायरेक्शन है। अब इसका हिंदी क्या हुआ? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ ये वर्ब है तो वर्ब को तो हम अंत में लेकर चलेंगे, तो इधर से चलेंगे निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। तब जब शुद्ध करने के लिए बोला है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कर रहा है द फर्स्ट क्वेश्चन द मैन सर्वेंट ब्राउट हर डिनर, फुल स्टॉप। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस सेंटेंस को अगर हम शुद्ध करने का प्रयास करें माय डियर, तो हम दो तरीकों से शुद्ध कर सकते हैं। पहला शुद्ध करने का क्या हमारा तरीका हो सकता है कि ये जो हर है उस हर को हम हीज में बदल लेंगे तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हर को नहीं बदलते हैं तो मैन जो है उसी को आप वोमैन कर देते हैं तो भी बदल जाएगा। मेरा बात कहने का समझे कि अगर आप इधर नहीं कुछ शुद्ध करते हैं तो आप हर को हिज कर लीजिए तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वहां कुछ नहीं करना है तो यहाँ मैन के बदले में आप वोमैन कर लेंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस मैन को यहीं रहने दें और इस हर को हम यहाँ हिज कर लें, हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अब इसका हिंदी क्या हुआ? कह रहा है नौकर ने अपने रात का खाना लाया। नौकर ने अपने रात का खाना लाया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जरा सा देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन कह क्या रहा है, जो जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द मदर एंड इट्स डॉटर। समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है द मदर एंड इट्स डॉटर। द मदर एंड इट्स डॉटर were talking to them, full stop। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो आपका गलती क्या है जो जरा सा समझिएगा। ये मदर जो है माय डियर स्टूडेंट्स, मदर का अगर सिंगुलर प्रोनाउन देखा जाए तो सी होता है और सी ही अपना अधिकार को व्यक्त करेगा। जरा सा बढ़िया से समझिएगा। अगर हम बात करेंगे वह अपना काम कर चुका है।
अब जरा सा समझिए इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में, क्या कहेंगे, ही हैज डन। अब यहाँ देखिए वह ही है, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आपको हमने अगर नहीं किए हैं तो जरा सा देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा प्रोनाउन चैप्टर में। ही बदलता है हिज में, बदलता है हिज में, बदलता है हिम में। तो ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। कौन एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है पोसेसिव प्रोनाउन, और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार से सी होता है हर में, यहाँ हर्ष होता है, यहाँ हर होता है। माय डियर, तो अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अब यहाँ कहेंगे हिज वर्क। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगर इसी जगह पे हम कह दें वह रहने देते हैं और कर चुकी है कह देते हैं, तब यहाँ हमारा ही नहीं होगा, सी होगा। तो लड़की जब हो जाएगा तो यहाँ हमारा हिज नहीं हर वर्क होगा। अब समझने का प्रयास कीजिए, तो यहाँ इसका प्रोनाउन अगर होगा तो सी होगा, तो यहाँ इसका पोसेसिव इट्स नहीं होगा, क्या होगा, इसका पोसेसिव जो है क्या होने वाला है, हर होने वाला है। अब हम क्या वो किए, ये इट्स को हटा करके हमने राइट वर्ड हर को प्रयोग कर दिया, तब ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ क्वेश्चंस आर सोल्व, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया, अब हम इसको मिटाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आप ही को बोल रहा हूं, अगर आप कोई भी स्टेट में हैं, या आप 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, इंटर या बीए, इससे कोई आपत्ति नहीं। हर एक चीज़ों, हर एक स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर जो है यूनिवर्सल फैक्ट जो है सबके लिए समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 तक के हमने आपको क्लियर किया। अगर आपको समझ आया तो आप थोड़ी इस चैनल को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबला जो उत्साह जो है वो बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है, जरा सा देखिए, कह रहा है सी मेट अ विडो। 3rd नंबर क्वेश्चन, सी मेट अ विडो, सी मेट अ विडो एंड हेल्प्ड हिम, एंड हेल्प्ड हिम, फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब अगर हम बात करें कि यहां जो है, समझिए यहां ही का ऑब्जेक्टिव केस है, किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम दिया है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि ही जो है मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि ही का प्रयोग कब किया जाता है, मेल के साथ में, और वह मेल कैसा हो, सिंगुलर नंबर में हो। कौन नंबर में हो, थोड़ा सा आपको साफ दिखे, इसीलिए हम थोड़ा सा बढ़िया से लिखेंगे ताकि जो है आपको कोई परेशानी ना हो। हम क्या कह रहे हैं कि ही जो है इसका प्रयोग मेल में होता है, कब, जब वह मेल सिंगुलर नंबर में होगा। तो अब जरा सा समझिएगा, तो सिंगुलर नंबर की बात कर रहा है, लेकिन माय डियर इसको जरा सा देखिए, ये कह रहा है, इसका विडो का हिंदी होता है विधवा। क्या होता है, विधवा। तो विधवा अगर बात करें तो जेंडर में अगर देखा जाए तो फेमिनाइन जेंडर के तहत में आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सॉरी, ये जो है मैस्कुलाइन जेंडर का, फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग होता है इसमें। तो अब इसको सुधारने का अगर हम प्रयास करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम 2 जगह आपको सुधार सकते हैं। ये विधवा जो फेमिनाइन जेंडर है, तो अगर चाहें तो आप इसी को क्या कर सकते हैं, विडूर में चेंज कर सकते हैं। इसी को किस में चेंज कर सकते हैं, विडूर में, तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। या तो आप हिम को हर में आप चेंज कर दीजिए, तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्या मैंने बोला, आपको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ हिम को कोई छेड़छाड़ ना करें, हिम को कोई छेड़छाड़ ना करें, तो आप इसको क्या कर लीजिए, आप इस वर्ड को जो है बदल दीजिए, विडो का विडूर में बदल दीजिए, तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अब हम इसी को छेड़छाड़ ना करें और हिम को छेड़े, तो हम हिम को हर में बदल देंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो कंप्लीट द थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार से इसका हिंदी क्या हुआ, सी मेट अ विडो एंड हेल्प्ड हर। कहने का मतलब उन्होंने एक विधवा से मिली और उसका क्या की, मदद की। लड़की ही बात कर रहा है, लड़की ही मिली है। 4 नंबर क्वेश्चन में जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। करा सी इज अ हीरो, सी इज अ हीरो, फुल स्टॉप। माय डियर जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब सी लग गया, ये क्या लग गया, सी, और ये है हीरो। जरा समझिएगा, ये है मैस्कुलाइन जेंडर की नाउन, और ये किसको डिनोट करता है, फेमिनाइन का प्रोनाउन है। फेमिनाइन यानी महिला को डिनोट करने के लिए प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब अगर सी आ गया तो आप हीरो वर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो आप इसको अगर छेड़िएगा, तो आप इसको अगर शुद्ध करना चाहेंगे तो आप इसी को कह दीजिए हीरोइन। क्या कह दीजिए, हीरोइन, तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं छेड़ना चाहते हैं तो आप इसको हीरो ही रहने दीजिए। आप इसको अगर छेड़ना चाहते हैं तो आप इसी को ही कर दीजिए, तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैं क्या कहा, अगर आप यहाँ नहीं छेड़ना चाहते हैं तो हीरो को हटा करके हीरोइन कर दीजिए, द सेंटेंस विल बी करेक्ट, शुद्ध हो जाएगा, वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इफ यू नोट करेक्ट द हीरो वर्ड या नोट करेक्ट करेक्शन ऑफ हीरो वर्ड, सो यू कैन करेक्ट सी, चेंज इनटू ही, यानी कि सी को आप किस में चेंज कर सकते हैं, ही में। अब आप सोच लीजिए, यहाँ हम सी रहने देते हैं, सी क्या करते हैं, रहने देते हैं, और हीरो वर्ड को हमने हीरोइन में कन्वर्ट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही इज योर वाइफ, ही इज योर वाइफ, फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ जो है ही लड़का के लिए प्रयोग हुआ प्रोनाउन है, और यहाँ लड़की को डिनोट करने वाला वाइफ कौन होता है, लड़की होता है। तो आप कहेंगे कि आप इसको भी चाहेंगे तो शुद्ध कर सकते हैं। अगर आप इसी को वाइफ के जगह पे हस्बैंड का अगर प्रयोग कर देते हैं तो भी द सेंटेंस विल बी करेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। या आप वाइफ को नहीं छेड़ते हैं तो ही को आप सी में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, अगर आप वाइफ वर्ड को नहीं छेड़िए, कुछ नहीं कीजिए, तो आप यहाँ सी लगा दीजिए तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आप क्या बोलता है, ही को नहीं छेड़ते हैं तो वाइफ को आप हस्बैंड कर दीजिए तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। अब हम लेकर चलते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन करा ही इज ब्राइड। 6 नंबर क्वेश्चन करा ही इज अ ब्राइड। समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन लड़की को डिनोट करता है। तो आप जरा सा देखिएगा कि ये लड़का को डिनोट करता है, कह रहा है कि वह दुल्हन है। तो लड़का कोई दुल्हन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप चाहेंगे तो आप इसी को शुद्ध कर लीजिए। तो ब्राइड दुल्हन का जो होता है मैस्कुलाइन जेंडर, वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स ब्राइड रूम, ब्राइड रूम, दुल्हा। क्या होता है, दुल्हा। तो आप इसको भी आप शुद्ध कर सकते हैं, या आप ही के बदले में सी का प्रयोग कर देंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमने आपको क्या बोलता है 6 नंबर क्वेश्चंस को भी हमने कंप्लीट किया। अब हम आपको लेकर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नो वन शुड निगलेक्ट, नो, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, नो वन शुड निगलेक्ट, इसको मिटा रहे हैं, नो वन शुड निगलेक्ट, नो वन शुड निगलेक्ट हर ड्यूटी, हर ड्यूटी, हर ड्यूटी। चलिए ये आपका फुल स्टॉप। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था
जरा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको ऊपर वाले मिटाते हैं क्योंकि हम इसके बारे में एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे क्या, जो आद है, आप अगर नहीं पढ़े हैं वीडियो जो हमने आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन के साथ पढ़ाए हैं, तो आप उस पे जा कर के देखिएगा, बहुत सारा रूल्स उसमें पड़ा हुआ है। हमने आपको बताया था कि वन से अंत करने वाले शब्द और बडी से अंत करने वाले शब्द जो होते हैं उसको अगर हम बात करेंगे तो कॉमन जेंडर में माना जाएगा। किस जेंडर में? कॉमन जेंडर में। अब कॉमन जेंडर में माना जाएगा, और कॉमन जेंडर को भी हम कहते हैं तो मैस्कुलाइन जेंडर में समझा जाता है। कॉमन जेंडर के मैस्कुलाइन, कॉमन जेंडर जो होता है वो दोनों मेल और फीमेल को दोनों डिनोट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर मैस्कुलाइन पे दिया जाता है। तो जरा सा देखिएगा, वन और बड़ी से अंत करने वाले शब्द को अगर हम बात करें तो हो जाएगा सम वन, फिर हम कह सकते हैं इसी में सम बडी। क्या कह सकते हैं? सम बडी। ये हमारा हुआ। अगर आगे हम बात करें फिर हम कह सकते हैं एवरीवन, एवरीवन, फिर हम कह सकते हैं एवरीबडी। समझ पा रहे हैं? अगर हम कह दें नो वन, हम फिर कह सकते हैं इधर नो बडी। क्या कह सकते हैं? नो बडी। अगर हम कह दें एनी वन, हम इधर कह सकते हैं एनी बडी। ये सभी जो शब्द हैं वो किस जेंडर में माने जाते हैं? कॉमन जेंडर। और ये जो है कॉमन जेंडर के साथ साथ हम मैस्कुलाइन भी कंसीडर करते हैं, और अगर इसके बाद कोई महिला को सूचित करेगा तब हम फेमिनाइन को कंसीडर करेंगे। चलिए, इसके बाद मैंने उसमें आपको जिक्र किया था, देखिएगा कि अगर थिंग से अंत करता है, किससे? थिंग से, तो हम कह सकते हैं समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। तो ये सब जो माना जाएगा न्यूटर जेंडर में माना जाएगा, और इसके लिए प्रोनाउन इट परिवार से प्रयोग होगा, और मैस्कुलाइन के लिए ही परिवार से प्रयोग होगा। तो अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ ठीक है, यहाँ जरा सा आकर के देखिए, यहाँ सी का है तो यहाँ हम सी के बदले में हर का प्रयोग किया गया है, लेकिन मैस्कुलाइन के लिए हम हिज प्रयोग करेंगे, अर्थात हर को हटा करके हम हिज को प्रयोग कर देंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसका हिंदी क्या हुआ? नो वन शुड निगलेक्ट हिज ड्यूटी। कहता है किसी को भी अपने कर्तव्य से जो है पीछे या अपेक्षाकृत यानी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हमारे जो प्रत्येक लोग जो हैं उसका कर्तव्य जो होता है किसी को भी अपने कर्तव्य से, किसी लोगों को भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, उपेक्षित नहीं होना चाहिए, यानी किसी को अपने कर्तव्य से उपेक्षित नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लेकर चलें तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेडी राइटर। जरा समझिएगा, क्या? कौन राइटर? लेडी राइटर्स। देखिए, लेडी राइटर्स, लेडी राइटर्स हैव बीन इनवाइटेड। अब जरा सा समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हम आपको पॉइंट में पढ़ा चुके हैं कि कभी भी अगर आप कहेंगे लेडी डॉक्टर, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग। अगर हम बात करेंगे लेडी सर्वेंट, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये भी क्या है? गलत है। तो इसको शुद्ध करने के लिए लेडी शब्द के बदले में हम कह सकते हैं वोमैन डॉक्टर, वोमैन सर्वेंट। समझ रहे हैं? तो यानी कि अगर हम बात करें इस लेडी बर्ड को हम चेंज कर देंगे वोमैन में, तो हो जाएगा वोमैन राइटर्स हैव बीन इनवाइटेड, यानी कि महिला लेखिकाओं को क्या किया गया? आमंत्रित किया गया है। ये हमारा हिंदी हुआ। चलिए, अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर के। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सी इज
शी इज अ लेडी डॉक्टर। यू नो लेडी डॉक्टर इज नॉट करेक्ट, इज लेडी डॉक्टर इज नॉट करेक्ट। सो लेडी वर्ड को हम हटा देंगे और इसके जगह पे हम क्या कह देंगे, वोमैन डॉक्टर। क्या कह देंगे, वोमैन डॉक्टर। यानी कि लेडी वर्ड को हटाने के बाद अगर हम कहेंगे शी इज अ वोमैन डॉक्टर, इट इज करेक्ट सेंटेंस, यानी वह एक महिला डॉक्टर हैं। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है ही डज नॉट केयर फॉर हर डाउटर। अब जरा सा यहाँ फुल स्टॉप है। अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, हर डॉटर है। अब देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, और इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ ही, तो आगे भी इसका जो अधिकार दर्शाने के लिए मैंने आपको बताया कि ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, ना कि हर होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा रॉन्ग दिख रहा है और इसी को हम हर के जगह पे हिज कर देंगे, सेंटेंस विल बी करेक्ट। अब इसका हिंदी क्या हुआ, ही डज नॉट केयर फॉर हर नहीं अब कहेंगे ही डज नॉट केयर फॉर हिज डॉटर। उन्हें अपने पुत्री के लिए कोई चिंता नहीं होता है। उन्हें अपनी पुत्री के लिए कोई चिंता नहीं होता है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर, हमने कितना एक्सप्लेन किया, 10। अब बढ़ते हैं 11 पे। 11 में कह रहा है माई ब्रदर लव्स 11 माई ब्रदर loves her children very much। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिए माय डियर। अब इसमें क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है माई ब्रदर, इट इज डिनोट द मेल सेक्स। अब जब मेल को डिनोट किया तो इसका प्रोनाउन मेल के लिए ही होता है, तो अब इस अधिकार भी ही का परिवार दर्शाएगा, अर्थात हिज दर्शाएगा, ना कि हर दर्शाएगा। तो यहाँ जो है सेंटेंस में गलती है, हिज इसके स्थान पे होगा, हर नहीं हिज होगा। तो अगर हम बात करें कि इसको शुद्ध करने का, तो हम हर को हिज में कर देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो अब हिंदी क्या होगा, माई ब्रदर लव्स हिज चिल्ड्रेन वेरी मच। मेरे भाई ने अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ये हमारा हिंदी हुआ। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 12। आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपको हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के चलेंगे माय डियर, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप कहीं भी हैं, हम आपको अंग्रेजी को पे पकड़ बना देंगे। तो हम मेहनत करेंगे, आप जहां पसीना बहाएंगे वहां मैं खून बहाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम बढ़ते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। 12 में क्या कह रहा है, 12 कह रहा है द शेफर्ड टेक्स केयर फॉर हर शिप। क्या कह रहा है, द शेफर्ड टेक्स केयर फॉर, यहाँ लिखा है हर शिप का मतलब आप जानते हैं भेड़। आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें शेफर्ड जो है गणेरिया, और ये जो है पुल्लिंग होगा और इसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा और ही से ही अपना अधिकार हिज व्यक्त करेगा। लेकिन यहाँ जो है सी का अधिकार व्यक्त करने वाला वर्ड हर है, तो इसको अगर हम हर को अगर हम हिज में कन्वर्ट करें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और इसका हिंदी क्या होगा, गणेरिया को अपने भेड़ों के प्रति ध्यान रहता है या रखता है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ।
अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सी इज, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, सी इज आ लेजी, सी इज आ लेजी बॉय। माय डियर स्टूडेंट जरा समझिए इस वर्ड को, जरा सा हम सर्कल कर दिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है सी, तो सी जो है गर्ल्स के लिए डिनोट करने वाला वर्ड है, लेकिन यहाँ आया है बॉय, तो इसी को आप अगर गर्ल्स, बॉय को अगर गर्ल में बदल देते हैं, लड़की में बदल देते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसका क्या हिंदी हो जाएगा, वह एक लेजी लड़की है, यानी आलसी लड़की है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, समझने का प्रयास कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माई सिस्टर पेड ऑल हिज डेब्ट्स, बी है, बी डेब्ट्स। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां कह रहा है क्या, माई सिस्टर, तो इसके लिए प्रोनाउन सी होगा और पोसेसिव दर्शाने के लिए हर होगा। अब जरा सा देखिए यहाँ हर नहीं हिज प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हिज के जगह अगर हम हर कर दें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर पेड ऑल हर डेब्ट्स, मेरी बहन अपने टोटल जो बकाया था उसको भुगतान की। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है हिज हस्बैंड, बढ़िया से समझिएगा, हिज हस्बैंड, इसको मिटा लेते हैं, हिज हस्बैंड ओबे हिम, जरा सा अब देखिए फुल स्टॉप। अब देखिए क्या कह रहा है जो समझिए, अगर आप दोनों साइड से शुद्ध करना चाहते हैं तो दोनों साइड से शुद्ध कर लीजिए। अगर हम प्रयास करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको शुद्ध करने के लिए, अगर हिज की जगह पे ये जो है हिज के बाद वाइफ कर दें तो हम कह देंगे हिज वाइफ ओबे हिम, यानी उसकी पत्नी जो है, उसका पत्नी जो है उसका क्या है, ओबे का मतलब आज्ञाकारी है, इसका हिंदी हुआ उसका पत्नी उसका आज्ञाकारी है। हमारा सेंटेंस भी क्या हो गया, हस्बैंड के बदले में वाइफ वर्ड को जोड़ने से क्या हो गया, हस्बैंड के बदले में वाइफ वर्ड लगाने से सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हम 16 यानी कि 20 क्वेश्चंस इसमें फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अगले चैप्टर, अगले क्लास में अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे। आप तरीकाबद्ध हर एक चैप्टर को, हर एक वीडियोज को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जो समझिए, कह रहा आ किंग वाज कमिंग, क्वेश्चन नंबर 16, आ किंग वाज कमिंग, आपको बढ़िया से दिखे, आ किंग वाज कमिंग विथ हर, यही गलती कर दिया, विथ हर सेक्रेटरी, अब जरा सा ही गलती हो गया, यहाँ हर नहीं हिज होगा माय डियर, यानी कि राजा अपने सेक्रेटरी यानी संरक्षण के साथ आ रहा था, राजा अपने संरक्षण के साथ आ रहा था। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक के आपको क्या किया, कंप्लीट किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 पे लेकर के। क्वेश्चन नंबर 17 जरा सा देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा हर डॉटर इज आ प्रिंस, गुड, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। 17 कह रहा है हर डॉटर इज आ प्रिंस। अब बताइए कि अगर बेटी, डॉटर का मतलब पुत्री, तो पुत्री प्रिंसेस बनेगा या प्रिंस बनेगा, तो हम प्रिंस को हटा करके प्रिंसेस में अगर कन्वर्ट कर दें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या होगा, उसकी पुत्री राजकुमारी, एक राजकुमारी है, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। 18 नंबर पे चलेंगे। 18 नंबर कह रहा है दिस गर्ल
दिस गर्ल इज एन एक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ गर्ल जो वर्ड है और ये जो है एक्टर, यानी एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। तो लड़की, यहाँ गर्ल है, बढ़िया से समझिएगा, कोई लड़की अभिनेता कैसे बन सकता है, अभिनेत्री बनेगा। तो यहाँ अगर हम एक्टर की बात करें, यही हमारा गलती है। एक्टर को हम कहेंगे एक्ट्रेस, अभिनेत्री, तब सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्या हिंदी हो जाएगा, यह लड़की एक अभिनेत्री है। द सेंटेंस विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द वोमैन हैज गॉन टू हिज विलेज। देखिए, द वोमैन हैज गॉन, इसको मिटा लेते हैं, हैज गॉन टू, अब यहाँ कह रहा है हिज विलेज। अब माय डियर स्टूडेंट जरा सा समझिए कि वोमैन क्या है, महिला है, और महिला के लिए क्या आता है, प्रोनाउन सी आता है। अधिकार भी, अधिकार दर्शाने के लिए हर आता है। तो यहाँ हिज के जगह पे अगर हम हर वर्ड को प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, वही हमारा हिज के बदले में हर होना था। अब क्या हो जाएगा, वोमैन हैज गॉन टू हर विलेज, महिला ने अपना गांव गई, जा चुकी है, महिला ने अपनी गांव जा चुकी है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चल रहे हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जो जरा सा देखते हैं फटाफट, इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 20 को भी देख लें, जिससे कि हमारा क्या होगा, हर एक चीज़ों को हम क्लियरी तरीके से समझते चल रहे हैं और 20 क्वेश्चंस भी आज क्लियर हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन करा हिज अंकल, बढ़िया से समझिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन करा हिज अंकल इज विडो and his brother ये है ब्रदर इज अ मेड। माय डियर स्टूडेंट्स जरा सा समझिएगा कि अंकल और ये विडो का मतलब होता है विधवा, और ये मैस्कुलाइन नहीं फेमिनाइन है। विडो क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, और इसका मैस्कुलाइन जेंडर होता है, क्या होता है, विडूर। क्या होता है, विडूर। तो इसको जो है अंकल जो है विधवा नहीं विधुर बनेंगे, तो इसको हम शुद्ध करने के लिए विधुर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ ब्रदर लड़का, मेड नहीं बैचलर होता है, कुमारी नहीं कुमारा होता है। तो सेंटेंस हमारा 20 एक क्लियर हुआ। आगे की अगर हम बात करें तो हम आपको अगले चैप्टर में जब हम शुरुआत करेंगे वो होगा नाउन एंड नंबर। तब तक के आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को भी देखिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।